नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव के पक्ष में हरलाखी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पंडौल के मकसूदा में किया चुनावी जनसभा। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अली असरफ फातिमी के पक्ष में वोट करने की अपील। बीस मई 2024 को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में मतदान की तिथि निर्धारित। रात्रि चौपाल के माध्यम से मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। जयनगर के बस्ती पंचायत में आपसी मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। जयनगर में एसएसबी 48वीं बटालियन सिमराही पीओपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप नेपाली व भारतीय लाखों रुपए के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी में अरेर से नगवास जाने वाली सड़क में 2 जगहों पर भारी जलजमाव से बढ़ी राहगीरों की परेशानी। 15 दिन पहले हुई थी सड़क की मरम्मत। जयनगर के राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल विभाग कार्यालय जर्जर व क्षतिग्रस्त भवन में किया जा रहा संचालित। खुटौना में भाजपा समेत एनडीए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मंत्री व राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक सभा का किया आयोजन। लौकी प्रखंड के लौकही पंचायत के कुकुरदौरा गांव में पंचायत के विकास को लेकर जीपीपीएफटी की हुई महत्वपूर्ण बैठक। रेखा पोल स्टार स्कूल के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 10वीं व 12वीं की परीक्षा परिणाम में जिले भर में लहराया परचम। जयनगर के बस्ती पंचायत निवासी होली सेंट्रल स्कूल के छात्र दिव्यांश राज ने सीबीएसई मैट्रिक में की सफलता हासिल। और बिहार राज्य स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर 15 मई को मधुबनी नगर भवन में मतदाताओं को करेंगी जागरूक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव के समर्थन में मतदान करने की अपील की। मौके पर उन्होंने महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि काम हम करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना नाम गिनाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूरे बिहार में 40 और पूरे देश में 400 से अधिक सीट एनडीए को मिलने जा रहा है। उन्होंने बिहार के समुचित विकास के लिए एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव को वोट देने की अपील आम लोगों से की। वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार के सबसे लंबे काल से रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वांगीण विकास किया है। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद के लोग तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिए थे, तब मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी में जगह दिया और फिर राजद में शामिल होकर मधुबनी से टिकट ले लिया। जनसभा की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता एवं मंच संचालन भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम को जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा, प्रत्याशी अशोक यादव, विधायक सुधांशु शेखर, पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह, जदयू के जिला अध्यक्ष फूले भंडारी, विक्रमशिला यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में गठबंधन के सभी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हजारों की संख्या में मौजूद रही। कुमार यादव जी को
भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही आप सबसे अनुरोध करने के लिए आए। और आप जानते हैं हर प्रकार से हम लोगों के यहाँ कितना हमने काम किया, आप तो जानते ही है कि हम लोग तो बिहार की सेवा तो 2005 से करना शुरू किया हम लोग और भाजपा ने मिलकर के। अब आप समझ लीजिए कि उसके पहले जिन लोगों को मौका था 15-15 साल जिनको काम करने का मौका मिला, या उसके पहले कांग्रेस के लोग कुछ भी थे, सबकी स्थिति बहुत खराब थी। आप जानते हैं कि शाम में घर से कोई बाहर नहीं निकल पाता था, ये हालत था। और उसके अलावे कितना आपस में झगड़ा होते रहता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होते रहता था। और किस तरह से कहीं कोई स्वास्थ्य के लिए भी व्यवस्था ठीक नहीं थी और कहीं सड़क नहीं था, तो ये सब बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सब जगह उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया। आप सबको मालूम है कि अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल हम लोगों ने बनाया है। तो ये सब काम तो हम लोगों ने करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग तो काम किए ही नहीं है, वही लोग तरह तरह की बात करते रहते हैं। इन लोगों से पूछना चाहिए ना कि पहले क्या, कहीं तो कुछ होता नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हम लोगों ने कितना ज्यादा काम कर दिया सब जगह से। श्री विकास वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, श्री जंग बहादुर यादव जी, श्री गौरी शंकर महतो जी, श्री अजय भगत जी, श्री योगेंद्र नाथ झा जी, श्री अनिल भारती जी, श्री श्रवण कुमार झा जी, श्री सचिन जैन जी, श्री संजय सिंह जी, श्री कुंदन सिंह जी, श्री हरि मोदी जी, श्री राम बाबू यादव जी, श्री पल्टन कुमार झा जी, श्री बंटी सिंह जी, श्री राम कृपाल महतो जी, श्री दिलीप यादव जी, श्री राम विनय ठाकुर जी, श्री केशव कुमार सिंह जी, श्री विजय मार्शल जी, श्रीमती सीमा यादव जी, जनता दल यू के नेतागण, श्रीमती विक्रमशिला यादव जी, श्रीमती सरिता देवी जी, श्री युगल किशोर यादव जी, श्री रणदीप सिंह जी, श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, श्री अमोल कुमार राय जी, श्री सुरेंद्र राय जी, श्री प्रदीप झा जी, श्री धनिक लाल साफी जी, श्री योगेंद्र दास जी, श्री योगेश्वर दास जी, जनता की जो स्वयं सहायता समूह, अब जो हम लोग स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं उसमें रहती थी। जब हम केंद्र में मंत्री रहे या एमपी रहे, घूमते रहते थे दूसरे राज्यों में भी, तो देखा कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी अच्छी संख्या में। और जब यहाँ मार्च में आए काम करने के लिए, शेर में घूम घाम के देखे तो बहुत कम महिलाएं थी। हमको बड़ा अफसोस लगा कि भाई काहे नहीं यहाँ पर, तो जैसी सरकार थी वो कोई काम ही नहीं कर रही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने तत्काल वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर, आप समझते, स्वयं सहायता समूह का विस्तार करवाया, और इतना ज्यादा हम पढ़ाने लगे कि आपको मालूम है कि इतना अच्छे ढंग से काम करवा रहे थे। और स्वयं सहायता समूह जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने उसमें जब महिलाएं काफी शामिल होने लगी और अच्छा लगने लगा, तो हमने फिर उन लोगों को जीविका कर दिया। आजीविका दीदी हम लोग कहते हैं। तो केंद्र वाला तो हम लोग के खिलाफ था
वो आया था एक बार देखने, तो कहा कि भाई आप स्वयं सहायता समूह तो बढ़ गया है और नाम दे दिए हम जीविका। हम पूरे देश में आज जीविका नाम दे देंगे। अब सोच लीजिए, हम बिहार में जीविका किया और देश भर में आज जीविका। बराबर आते ही रहते हैं, अमेरिका आपसे कहा नहीं, हम तो हर साल चारों तरफ घूमते ही रहते हैं और कहीं पे कमी रहती है वो सबको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, महिला ITI क्या हो गया। और आप जानते हैं मधुबनी के झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण चल रहा है 515 करोड़ रुपए का। अब बहुत जल्दी से जारी है, तेजी से हो जाएगा। हर प्रकार से एक तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं। तो पूरे तरह से पथ और पुल का निर्माण, मिथिला हाट का निर्माण, सब तरह से काम को करवा दिया गया है। बाढ़ बचाव और राहत कार्य, इसके लिए भी कहीं से भी कोई सूचना मिलती रही है, हम लोग जाते रहे, देखते रहे, सबके लिए काम करते रहे। और यहाँ पर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में भी आज आए हैं, यहाँ पर भी कौन काम नहीं किया गया। आप बताइए, हर घर बिजली, नल का जल, हर घर शौचालय, सभी टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। एक एक तरह से काम, और स्वास्थ्य क्षेत्र का काम। अब आप समझिए कि बेनीपट्टी में ITI की स्थापना का और उसका भवन निर्माण कराया गया। पथों एवं पुलों का निर्माण, बेनीपट्टी हरलाखी उपगांव पथ का चौड़ीकरण 45 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया। एक एक हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में 334 ग्रामीण सड़कों का और 18 पुलों का निर्माण कराया गया। बिजली के क्षेत्र में भी सब तरह का काम किया गया और सिंचाई सुविधाओं का भी सब तरह से काम किया गया। और आप जानते ही हैं, पंचायत सरकार को बनाया गया, पंचायत सरकार भवन हमने नाम दिया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत को पंचायत सरकार किया। तो हम तो शुरू से उनके पंचायत सरकार भवन का निर्माण, अब देखा कि पूरा बना नहीं, तो हमने को तय कर दिया है कि हर जगह अगले साल के चुनाव के पहले तक सब जगह पंचायत सरकार भवन बन जाए और सब लोग उसको देखे। महिलाओं का के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, पुल पुलिया के लिए काम किया, हर तरह से काम हम लोगों ने किया। और आप जानते हैं कि जैसे ही हम लोग की सरकार आई तो हम लोगों ने क्या किया, पंचायत चुनाव का जो समाज था तो चुनाव के लिए भी हम लोगों ने महिलाओं को 50% डाल दिया। और जो केंद्र में नियम बना था, और उस समय तो हम MP थे और उसी कमेटी के मेंबर भी थे, तो हम भी बड़ा जोर से लगे रहते थे कि भाई महिलाओं को बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और उसी में हो गया था कि 1/3 पर कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, यही नियम था। जब हम यहाँ पर आए तो कुछ नहीं करवाया था। यहाँ आते ही हमने क्या किया, हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया 2006 में। और 2007 में नगर निकाय में भी हमने महिलाओं के लिए 50 कर दिया %। अब आप 4 बार चुनाव में हो गया जी, पंचायत का लेकर के और नगर निकाय का लेकर के, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब चीजें शामिल है। तो हर तरह से सबके हित में हम लोगों ने काम किया है। और कितना ज्यादा पढ़ाई के काम में स्कूल में रहे, शिक्षकों की बहाली, एक एक तरह से लोगों को रखने का, और लोगों को इलाज के लिए तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से इलाज के लिए इंतजाम देने का काम, एक एक तरह का काम हम लोगों ने शुरू किया। सब कुछ ठीक ढंग से काम करवाना शुरू कर दिया, एक एक तरह से काम किया। और महिलाओं के लिए तो भाई बहुत तरह का काम किया। आप ये भी समझिए ना, उतना काम करवे किए। लेकिन हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी के पंडौल प्रखंड के मकसूदा गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार जदयू नेता अली असरफ फातिमी के समर्थन में वोट करने की अपील लोगों से की।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का चुनावी सभा मधुबनी संसदीय क्षेत्र के पंडौल प्रखंड के मकसूदा में आयोजित किया गया। चुनावी सभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर चुनावी प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने न बिहार के पलायन को रोका, न बाढ़ को रोका और केवल नफरत फैलाकर वोट मांगने के लिए वह यहां आते हैं। बिहार जनता काम की बदौलत जनप्रतिनिधियों को चुनेगी। राम यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, उमाकांत यादव जी, वीआईपी पार्टी के चुनाव था श्याम सुंदर साहनी जी, और क्या दिख रहे हैं भाई साहब, और क्या इतना भी नहीं। देखिए, डॉक्टर ने बोला कि आप बेड रेस्ट कीजिए 3 हफ्ते को, मेरे कमर की हड्डी में चोट है, इसलिए हमको बैठ करके बोलना पड़ रहा है। लेकिन हमारा शरीर का दर्द जो बेरोजगारी का दर्द, उसके आगे कुछ नहीं है। गरीबी और महंगाई का जो दर्द है, उसके आगे कुछ नहीं है। और बेड रेस्ट हमको नहीं, जब तक मोदी जी को नहीं करा देते हम बेड रेस्ट नहीं लेंगे। इतना झूठ, बिहार को धोखा दिया गया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आज मजबूरी में हम लोग आए, एक बड़ा काम बता दो जो प्रधानमंत्री जी ने मजबूरी की बोलते, महंगाई का मां नहीं बोलते और गरीबी का असर नहीं बोलते। आज असल में मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे आसान तरीका राजनीति का चुना है कि नफरत फैलाओ और नफरत के बल पर समाज को बांटो और राज करें। लेकिन नफरत की राजनीति आसान है, लेकिन काम के नाम पे वोट लेना बड़ा मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी, बताइए आपने बिहार को क्या दिया? ना पलायन रोका, या उत्तर बिहार में हमारी बाढ़ की समस्या रहती है, लोग लाखों की संख्या में परेशान रहते। नेपाल से एक आशीर्वाद है, आप लोग जनता है, मालिक है, आप लोग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ ऊपर करके सब लोग बताइए। 17 महीने मौका मिला तो हमें 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया और 3 लाख नौकरी और प्रगति में, वो तो चाचा जी मेरे पढ़ गए, उन्होंने 3 लाख हो रहा था, 8 लाख नौकरी वो भी आ गया पाइपलाइन में। लेकिन 4.5 लाख विद्युत शिक्षकों को राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा दी। हमने आईटी पॉलिसी बनाया, कोर्ट पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, हमने इन्वेस्टर मीट करा के नई सर्विस सेक्रेटरी इंडस्ट्री मंत्री थे, वो जो 50,000 करोड़ का इन्होंने निवेशकों को बुला के पटना में एग्रीमेंट करवाया कि नहीं करवाया, ताकि बिहार में निवेश करेंगे। तालमेल मरकज हो, विकास में तोड़ा से हो सकते और नागरिकबाड़ी के नाम देकर झगड़ा हम लोगों ने किया, राष्ट्रीय अदालत गणना कराई और 75% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। हम लोगों ने 17 महीने पहले काम किया, लेकिन मतलब मोदी जी ने एक काम जो 17 साल में बिहार में आगरा मधुबनी के सांसद कितने बार से जीत रहे एनडीए के, और केंद्र में 10 साल की सरकार, एमपी उनका, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, सारा सिस्टम उनका। लेकिन मधुबनी में आज भी गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है। एक कारखाना खोला क्या मोदी जी ने? बच्चों ने खोला, क्यों नहीं? उसने यही असर होता है। आज पूरे बिहार से क्या देश से एनडीए भाग रहा है, हट रहा है। जो कल चुनाव हुआ, कल जितना स्टेट में चुनाव हुआ है,
हम लोग सारी सीट जो है जीत रहे हैं। और हम लोगों ने पार्टी जी को प्रत्याशी बनाया। आप लोगों से उम्मीद है कि एक एक वोट सब लोग जो है पार्टी साहब को लालटेन पर बटन दबा करके अपने लोगों को कहना चाहते हैं, इधर उधर कोई नहीं, 10 मौका मिल गया, सब लोग एकजुट भइए और तेजस्वी के हाथ को, लालू जी के हाथ को स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। कुछ नहीं मिला 10 साल में, आज हमें 10 साल का हिसाब मांगे। बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? क्या करनी है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी का भाव नहीं बोलते, महंगाई का मान नहीं बोलते हैं और गरीबी का भय नहीं बोलते हैं। आज असल में मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे आसान तरीका राजनीति का चुना है कि नफरत फैलाओ और नफरत के बल पर समाज को बांटो और राज करो। लेकिन नफरत की राजनीति आसान है, लेकिन काम के नाम पे वोट लेना बड़ा मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने बिहार को क्या दिया? ना पढ़ाई रोका, क्या उत्तर? बिहार में हमारी बाढ़ की समस्या रहती है, लोग लाखों की संख्या में परेशान रहते हैं। नेपाल से 1 मिनट भी बात की है मोदी जी ने बिहार की समस्या को लेके? नेपाल से छोड़ो, बिहार में आपके बात के लिए एक बार भी बैठक की मोदी जी ने? या बिहार के हित के लिए मोदी जी ने बोला था चीनी मिल चालू करवा देंगे, सब एक चीनी मिल बिहार में चालू नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। क्या वादा किया था? 15-15 लाख रुपए खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा, हर साल काला धन आएगा। क्या हुआ उन वादों का? किसानों का दुगना हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। ना पक्का मकान मोदी जी ने बनाया, केवल झूठ बोला और कोई काम नहीं किया। देखिए, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 20 मई 2024 को मधुबनी लोकसभा के लिए 5वें चरण में मतदान निर्धारित है। गौरतलब हो कि मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देश व नेतृत्व में मतदान प्रतिशत की सफलता को हासिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वातावरण निर्माण के उद्देश्य से मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी पंचायत में जीविका दीदियों के नेतृत्व में रात्रि चौपाल का आयोजन कर सभी उपस्थित जीविका दीदियों ने मतदाताओं को मतदान हेतु शपथ दिलाई। साथ ही निर्णय लिया गया कि हर घर और जीविका समूहों के द्वारा अनिवार्य रूप से 20 मई 2024 को सुबह में गर्मी को देखते हुए पहले मतदान फिर जलपान को ध्यान में रखकर मतदान हेतु परिवार के अन्य मतदाता के साथ मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड से मारपीट की खबर सामने आ रही है, जहां बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 11 में आपसी विवाद की मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 11 में सोमवार को आपसी मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों में पिता, पुत्र, पुत्री व दामाद शामिल हैं। घायल व्यक्ति की पहचान 45 वर्षीय सुरेश राम एवं उसका 18 वर्षीय पुत्र विकास राम, 15 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी व 30 वर्षीय दामाद रहिका थाना क्षेत्र के बसौली गांव निवासी राजेश राम शामिल हैं। घायल व्यक्ति सुरेश राम ने बताया कि सोमवार की सुबह वह अपने घर के आंगन में थे। उनका भाई बिना कारण अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करने लगा। उनके मना करने पर उसके द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इससे पिता, पुत्र, पुत्री व दामाद घायल हो गए। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB 48वीं बटालियन सिमराही BOP के जवानों ने भारतीय व नेपाली मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवधा के एक व्यक्ति को भारतीय व नेपाली रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी है।
भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन सिमरारी बीडीओ के जवानों ने भारतीय व नेपाली मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एसएसबी जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर जवानों के सहयोग से सीमावर्ती इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। सिमरारी बीओपी के उप निरीक्षक विद्यासागर के नेतृत्व में सीमावर्ती गांव महिनाथपुर के समीप से एक मोटरसाइकिल चालक भारत से नेपाल सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करने पर जवानों ने रोककर पूछताछ करने व तलाशी लेने के क्रम में उस व्यक्ति द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तलाशी लेने के दौरान उसके पास से 3,03,248 भारतीय रुपए एवं 1,365 नेपाली रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान देवधा थाना क्षेत्र के देवधा मध्य पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी 47 वर्षीय कमरुल हक बताया गया है। जब्त की गई भारतीय एवं नेपाली मुद्रा और गिरफ्तार व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित अग्रिम कार्रवाई हेतु बासोपट्टी थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। कमांडेंट ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए एसएसबी के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार अभियान चलाकर सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 20 मई को मधुबनी में लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में बारिश होते ही जल जमाव की भारी परेशानी शुरू हो गई है। अरेर से नगवास जाने वाली मुख्य सड़क पर लगभग 2 जगहों पर 700 फीट की दूरी में पानी जमा हो गया है, जिससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गौरतलब हो कि आज से 15 दिन पूर्व भी यहां सड़क की मरम्मती कराई गई थी। बार बार मरम्मती कराई तो जाती है, लेकिन सिर्फ मरम्मती के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। बेनीपट्टी प्रखंड के कई इलाकों में बरसात की शुरुआत होते ही कई मुख्य व ग्रामीण सड़कों की स्थिति बदतर होती जा रही है, जिससे राहगीर अपनी जान संकट में डालकर आवाजाही करने को विवश हैं, जिसके कारण आवागमन में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी और संवेदक को इससे कोई मतलब नहीं रहता। इन दिनों अरेर से नगवास जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति जल जमाव होने के कारण बेहद ही दयनीय हो चुकी है। सड़कों में 2 जगहों पर लंबी दूरी में जल जमाव है, जिसमें करही और नवकरही सीमा के पास करीब 200 और एक तारा चौक के पास से झगरू सहनी व जीतन सहनी के घर के पास लगभग 500 फीट की दूरी में जल जमाव है। जबकि इस सड़क की नए सिरे से एमआर योजना के तहत लाखों की लागत से मरम्मत कराई गई थी और 3 महीने के भीतर ही यह सड़क कई जगहों पर टूट गई, जिसके कारण करीब 15 दिन पहले भी अलकतरा फैलाकर मरम्मती की खानापूर्ति की गई थी। लेकिन कई जगहों पर असामान्य ऊंचाई होने के कारण बीते दिनों हुई हल्की बारिश में ही सड़कों में 2 जगह पर काफी दूरी में जल जमाव हो गया। लिहाजा इस सड़क से आवाजाही करने के क्रम में सही सलामत गंतव्य तक पहुंच जाने पर ही राहगीर राहत की सांस ले पाते हैं। अक्सर इस मार्ग में आवागमन के समय दुर्घटना की शिकायतें आती रहती है। बरसात के दिन में तो इस पथ में पानी जमा रहने और सड़क पर कीचड़ व फिसलन रहने की वजह से आवाजाही बंद होने की स्थिति आ जाती है। ऐसा नहीं है कि इसकी मरम्मत नहीं होती है, बल्कि मरम्मत के कार्यों में खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया जाता है, जिसके कारण एक ओर से मरम्मती होती है तो दूसरी ओर से सड़क मरम्मती वाला भाग टूटने भी लगता है। जबकि इस सड़क से नगवास, बरही, करही, नवकरही, परजुआरडीह टोल, जटियाही, नवटोली, बासोपट्टी के गौसनगर व सीरियापुर सहित दर्जनों गांव के लोग आवाजाही करते हैं। इस संबंध में स्थानीय निवासी अशोक साह, बलदेव साह, राजकिशोर ठाकुर, रंजीत साह, आशा नारायण सिंह, राम अवतार ठाकुर, चंद किशोर कामत, बिंद किशोर कामत व जगत नारायण सिंह समेत अन्य लोगों ने बताया कि इस सड़क की अब तक कई बार मरम्मती की खानापूर्ति की जा चुकी है, लेकिन अनियमितता के कारण बार बार क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। बीते दिनों हुई मरम्मत कार्य के दौरान भी मानक के अनुरूप मटेरियल नहीं दिया गया है और कलीकरण कर खानापूर्ति कर ली गई। मरम्मती के नाम पर हुए लाखों खर्च के बाद भी सड़क की स्थिति जस की तस बनी रहती है। दूसरी समस्या जल निकासी की है। जल निकासी का मार्ग या नाला नहीं होने के कारण भी बारिश होने पर जलजमाव की स्थिति बन जाती है, जो कई दिनों तक कायम रहती है। इस बाबत ग्रामीण कार्य विभाग के बेनीपट्टी कार्य प्रमंडल के सहायक अभियंता शिवानी झा ने बताया कि हाल फिलहाल ही सड़क की मरम्मती करवाई गई है। सड़क में जल जमाव की समस्या उसी जगह आती है जहां दोनों ओर घनी आबादी होती है, जहां जल निकासी बाधित होता है और नाला निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर से वहां संभव नहीं है। नाला निर्माण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को पहल करना चाहिए।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय का राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल विभाग का कार्यालय सालों से भवन क्षतिग्रस्त है। गौरतलब हो कि क्षतिग्रस्त व दयनीय भवन में कार्यालय का संचालन होता है। बरसात के दिनों में यहां स्थिति और अधिक बदतर हो जाती है, जहां कार्यालय में पूरी तरीके से पानी भर जाने पर अधिकारी और कर्मी को सड़कों पर निकलकर अपना कार्य पूरा करना पड़ता है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल विभाग कार्यालय जर्जर व क्षतिग्रस्त भवन से संचालित किया जा रहा है। भवन पुराना होने के कारण बरसात के 3 महीने कार्यालय में जल जमाव की समस्या बनी रहती है, जिस कारण कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों को कर्मी को सड़क से कार्य निष्पादन किया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनएच प्रमंडल विभाग के अधीन 5 एनएच अवर प्रमंडल कार्यालय संचालित है। साहरघाट, लौकहा, जयनगर 1, जयनगर 2 एवं गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल कार्यालय है, जिसमें पदाधिकारी समेत करीब 30 कर्मी पदस्थापित हैं। वर्षों पुरानी भवन में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय संचालित है। भवन जर्जर क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रत्येक वर्ष के 3 महीने बरसात के 3 महीने वर्षा का पानी कार्यालय में प्रवेश करने से कई तरह के कागजात क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कार्यालय में पानी के प्रवेश करने से प्रदूषित वातावरण हो जाता है। कार्यालय में पानी के जल जमाव से कार्यरत कर्मी को विषैला जानवर के आने का अंदेशा बना रहता है। यहां तक कि कार्यालय में बरसात का पानी प्रवेश करने पर विभागीय कर्मियों के द्वारा दमकल के माध्यम से पानी को निकाला जाता है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर प्रभारी कार्यपालक अभियंता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि भवन के जीर्णोद्धार को लेकर विभाग को एस्टीमेट भेजा गया है। उनका प्रयास है कि आगामी माह में जल्द ही भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद से खुटौना प्रखंड समेत पूरे जिले भर के लोग शोक संतप्त हैं। इसी कड़ी में खुटौना प्रखंड में एनडीए समेत भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी के एवं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन से खुटौना प्रखंड के भाजपा समेत एनडीए कार्यकर्ता शोक संतप्त है। स्थानीय जदयू कार्यालय में मंगलवार को एक शोक सभा आयोजित कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त साह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में संजय सिंह, डॉक्टर पीतांबर साह, अरविंद कुमार महतो, वशिष्ठ मंडल, बालकृष्ण सिंह, चंद्रभूषण साह, प्रमोद मंडल, हरिनारायण कामत, जीवछ राय, विजय शंकर प्रसाद, संजीव कामत, विवेकानंद माझी, संजीव कुमार साह समेत अन्य लोगों ने सुशील कुमार मोदी के निधन को एनडीए और खासकर भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति बताया। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा योद्धा थे और उनके निधन से खासकर बिहार के राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है और वो बिहार के विभिन्न राजनीति में विभिन्न पदों पर आसीन रहे। वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह सके हैं और सामाजिक जीवन में उनके आदर्शों पर चलना एक बहुत बड़ी सीख है और आशा करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्यवाद। पक्ष विपक्ष सब उनको मानता था और बेचारे बेदाग रहे। हम लोग को भी अफसोस है उनके निधन होने से। जिसको आना है उसको जाना ही है। 2-3 महीना से कैंसर से पीड़ित थे और बिहार में जितना उन्होंने भाजपा को बढ़ाया शायद ही कोई नेता बढ़ाया होगा। बाद में तो उनको बीजेपी भी साइड कर दिया, इस बार राज्यसभा में नहीं टिकट दिया उसको। तो हम लोग भी उनके निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। लौकी प्रखंड के लौकही पंचायत के कुकुरदौरा गांव में GPPFT की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया ने की। गौरतलब हो कि इस दौरान पंचायत के विकास को लेकर विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। लौकी प्रखंड स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए लौकी प्रखंड पंचायत के कुकुरदौड़ा गांव में ग्राम पंचायत प्रोग्राम फैसिलिटेशन टीम GPPFT की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुखिया विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रखंड के विभिन्न विभागों के सहयोग से पंचायत को आगे बढ़ाने की चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जैसे कि जीरो ड्रॉप आउट पंचायत, गूगल रीड अलोंग, एनीमिया मुक्त पंचायत बनाने, मॉडल आरोग्य दिवस, संस्थागत प्रसव, स्वास्थ्य जांच कैंप। पंचायत को मॉडल रूप में विकसित करने की चर्चा की गई और साथ ही स्थानीय समस्याओं के समाधान तय करने का आलोचनात्मक माहौल बनाया गया।
इस मौके पर प्रखंड सामुदायिक के उत्प्रेरक पंकज कुमार, जीविका कोऑर्डिनेटर तरुण कुमार, संतोष कुमार यादव, महिला सीएचओ अर्चना कुमारी, पीरामल स्वास्थ्य से जिला लीड धीरज कुमार, प्रोग्राम लीडर पंकज कुमार, बीसी परमजीत कुमार, वार्ड सदस्य, आशा, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा फैसिलिटेटर व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। प्रखंड के विकास में सहयोग करने का एक नया कदम उठाने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं, अभिभावकों और विद्यालयों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। इसी कड़ी में रहिका पोल स्टार के छात्र छात्राओं ने जिला टॉपर में अपना नाम दर्ज कर जिले भर में अपनी सफलता का परचम लहराया है। 12th की साक्षी ने जहां साइंस संकाय में तो वहीं अनुभवधारी सिंह ने आर्ट संकाय में डिस्ट्रिक्ट टॉपर में अपना नाम दर्ज किया है। विगत 13 मई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परिणाम 2024 घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष 87.98% ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और 93.6% ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में लड़कियां अव्वल रही हैं। 10वीं की परीक्षा में 94.75% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों का 92.71 पास होने का प्रतिशत है। वहीं परिणाम की घोषणा होते ही जिला भर के बच्चे अपने अपने विद्यालय पहुंचने लगे। रहिका के पोल स्टार स्कूल ने 12th व 10th में 100% सफलता उत्तीर्ण की है। 12th के साइंस संकाय में 96.4% के साथ जहां साक्षी कुमारी ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर का स्थान प्राप्त किया, वहीं विद्यालय के छात्र अनुभवधारी सिंह 95% अंक हासिल कर कला संकाय में जिला टॉपर रहे। 12वीं कक्षा के 100% सफलता को लेकर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने सभी शिक्षकों समेत पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामना प्रदान की है। वहीं 10वीं के छात्र छात्राओं ने भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सफलता का परचम लहराया है। विद्यालय में 10वीं के छात्रों का परिणाम भी 100% रहा। छात्र आदित्य रंजन ने 95.6 तो छात्रा सुप्रिया कुमारी ने 95.4% अंक लाकर स्कूल टॉपर में अपना नाम दर्ज किया है। इनके अलावा आलोक, अनुराग, अखिलेश, मानवी, जटाशंकर, प्रियांशु, चक्रपाणी समेत 13 छात्र छात्राओं ने लगभग 95% अंक हासिल किया है। विद्यालय के 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने विभिन्न विषयों में 100 में 100 अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। बच्चों की सफलता पर खुशियों का इजहार करते हुए निदेशक डॉक्टर कैलाश भारद्वाज ने बताया कि 9 बच्चों ने 95% से ज्यादा अंक प्राप्त किया, 23 बच्चे 80% से अधिक, 50 बच्चे 70% से अधिक और 18 बच्चे 66% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने बच्चों के बेहतर प्रदर्शन पर पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के देवधान निवासी दिव्यांश राज ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया है। उनकी पढ़ाई होली सेंट्रल स्कूल से हुई है। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के ब्राह्मण टोल निवासी राजेश कुमार झा के पुत्र दिव्यांश राज ने सीबीएसई बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने से स्वजनों और ग्रामीणों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। दिव्यांश राज को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 90.8% मार्क प्राप्त हुए। दिव्यांश राज के पिता राजेश कुमार झा पेशे से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जबकि माता ज्योति देवी गृहिणी है। दिव्यांश राज का पठन पाठन जयनगर के कमला रोड स्थित होली सेंट्रल स्कूल में हुआ है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को 5वें चरण में मतदान की तिथि निर्धारित है, जिसको लेकर विभिन्न प्रकार की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में 15 मई को मधुबनी के नगर भवन में 11 बजे से बिहार राज्य की स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी, जहां वह अपने गीतों के माध्यम से आम मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने एवं मतदाताओं को अपने मताधिकार के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सुप्रसिद्ध गायिका सह बिहार राज्य स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर के द्वारा
15 मई को नगर भवन मधुबनी में 11 बजे पूर्वाह्न से मतदाता जागरूकता सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया जाएगा। इस अवसर पर मैथिली ठाकुर के द्वारा अपने सुमधुर गीतों की प्रस्तुतियों से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा एवं उन्हें अपने मताधिकार के कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के उद्देश्य से तथा मतदाताओं में मतदान के प्रति वातावरण निर्माण हेतु मतदाता जागरूकता सेल्फी कॉर्नर भी नगर भवन मधुबनी में लगाया जाएगा। मतदाताओं के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही समाहरणालय के समीप स्थित सेल्फी कॉर्नर को अस्थायी मतदाता जागरूकता सेल्फी कॉर्नर के रूप में अपडेट किया जा रहा है, जहां मतदाताओं के द्वारा मतदान के संबंध में दिए गए सुझाव पंजी में संकलित किया जाएगा। साथ ही मतदाता जागरूकता सेल्फी कॉर्नर पर स्थानीय नुक्कड़ नाटक टीम के कलाकारों द्वारा मनोरंजक प्रस्तुति के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। जगह समाज की क्या पहचान, जगह समाज की क्या पहचान, 100% हो अपना मतदान, 100% हो अपना मतदान। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।